भगवान बुद्ध के समय के अब तक के उस समय के जितने स्थानों के नाम थे, शायद ही कोई ऐसा स्थान बचा हो जो उसका नाम आज तक मौजूद हो। लेकिन इसी कड़ी में कौशाम्बी एक ऐसा स्थान है जो भगवान बुद्ध के समय से लेकर के अब तक आज तक भी उसका नाम कोसम है। जब भगवान बुद्ध 522 ईसा पूर्व में पहली बार कौशाम्बी में अपना वर्षावास करने आए थे, उस समय भी कौशाम्बी 16 महाजनपदों में से एक वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। और आज भी लगभग 2500 वर्ष बीत जाने के बाद भी कौशाम्बी ही एक ऐसा भगवान बुद्ध के जीवन में के समय में ऐसा स्थान है जो उनके समय से आज तक कौशाम्बी ही नाम है, बदला नहीं गया है, बदला जा नहीं सका है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कौशाम्बी 2500 वर्ष से पूर्व और बल्कि प्राचीन काल से ही कौशाम्बी का नाम कौशाम्बी चला रहा है। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है और स्थान का जो जानकारी है वो बहुत ही अच्छी जानकारी है कि इतने सालों के बाद भी कौशाम्बी है। कौशाम्बी में जैसा कि आप जानते हैं, एक बार बद्रिका राम विहार में भगवान बुद्ध जो है रुके थे और विहार कर रहे थे। उस समय राहुल, उनके पुत्र श्रामणेर के रूप में राहुल आते हैं और राहुल के आने के बाद उनको, चूंकि श्रामणेर थे, छोटे बनते थे और इस वजह से उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिला, तो वो एक शौचालय में ही रात बिताए और बिताने के बाद सुबह जब भगवान बुद्ध उठ करके शौच क्रिया के लिए गए और देखे कि राहुल शौचालय में रात बिताया, उनको बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने इसके लिए सारिपुत्र को दोषी ठहराया और कहा कि आपने व्यवस्था क्यों नहीं किया। और इसी पीड़ा से बुद्ध जो है एक विनय बना दिए, नियम बना दिए कि पहले श्रामणेरों को पहले बुद्ध विहारों में स्थान दिया जाएगा रहने के लिए, उसके बाद सीनियर भंतों के लिए। क्या कहते हैं, ये कौशाम्बी की बात है जहाँ पर राजा उदयन उस समय राज कर रहे थे और भगवान बुद्ध वर्षावास करने कौशाम्बी आए थे। धन्यवाद।